कैसे हो बच्चों। तो आज शुरू करते हैं हम अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और इसका एक्सरसाइज 7.1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। वैसे तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड तो करना पड़ेगा आपको, तभी आएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स 1 2 3 4 5 अज्यूमिंग दैट रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। सेकंड में दिया हुआ रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो अब देखो क्या है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करो। मेन तो इसमें ये स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है आपने। तो इसमें दिया हुआ कि आपके हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड, हमने 3 डिजिट नंबर हमने बनाने हैं और हमको कितने डिजिट दिए, उसने 5 डिजिट दिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, और रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउ है। रेपिटेशन का मतलब है कि जैसे मेरे पास 1 है, ठीक है, ये मान लो आप जैसे बच्चों के पास टॉयज होते हैं, प्लास्टिक के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, बहुत से 1 पड़े हुए हैं, 2 भी पड़े हुए हैं, 3 भी पड़े हुए हैं, 4 भी पड़े हुए हैं। तो ये क्या है कि अगर 3 डिजिट के बनाने हैं तो यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे भी 1 आ सकता है, यहाँ पे भी 1 आ सकता है। ठीक है, रेपिटेशंस हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे भी आ सकता है 2। ठीक है, रिपीट कर सकते हैं हम। तो इसका मतलब ये है रेपिटेशंस अलाउ। ठीक है, और सेकंड पार्ट में दिया हो कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउ। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पहले तो देखो, आप लिखो कि हमारे पास अवेलेबल कितने हैं डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल, नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल। तो डिजिट हमारे पास 5 अवेलेबल हैं, ये पड़े हुए हैं 5। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको फर्स्ट प्लेस बोल दूं, इसको सेकंड प्लेस बोल दूं, इसको थर्ड प्लेस बोल दूं, ठीक है, तो आप कहीं से फिल कर सकते हो। वैसे यहां से भी फिल कर सकते हो, यहां से भी फिल कर सकते हो। इस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं। तो हम यहां से शुरू करते हैं नंबर, तो फर्स्ट प्लेस पे। अच्छा, जो फर्स्ट प्लेस पे हम कितने हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, हमारे पास 5 ऑप्शन है। हम यहाँ 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन वेज कितने हैं, 5 वेज है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, या ऑप्शन टू फिल फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं। ठीक है, हमारे पास 5 वे है। ओके, तो ऐसे ही यहां 5, तो यहां नंबर ऑफ वेज 5 लिखा मैंने। दिस इज नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अब जब सेकंड प्लेस की बात करेंगे तो रिपीटिशन अलाउ है। तो इसमें क्या आएगा, यहां भी हम कोई भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो यहां भी सेम ही है, नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस फिल करने के हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 5। और ऐसे ही थर्ड, यहां भी 5 ऑप्शन है। और यहां पे नंबर ऑफ वेज टू फिल थर्ड प्लेस, ये भी 5 है। ओके, तो यहां भी 5 है। तो अब हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एक ही बात है। काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन भी आ जाती है और एडिशन भी आ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या आप लिख सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमने नंबर ऑफ डिजिट्स, देखो नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर्म्ड, कितने डिजिट बनेंगे, 3 डिजिट्स नंबर वाले, नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, यहां लिख सकते हैं 3 डिजिट्स
number of 3 digits number formed, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड। तो 5 × 5 × 5 125। मेरे कहने का मतलब है कि हम जो 3 डिजिट वाले नंबर हम एक 125 नंबर बना सकते हैं अगर हमें रेपिटेशन लो हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ये तो फर्स्ट था, सेकंड में क्या है, इसमें क्या है, रेपिटेशन नॉट अलाउड है, इसमें रेपिटेशन अलाउ नहीं है। तो इसको कैसे करना है, देखो अब मैं इसमें ही करूँगा, और ये अगर यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 125 लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ डिजिट अवेलेबल 5 ही है, ये 5 ही है। अब ऐसा सोचो कि जैसे जो बच्चों के टॉयज होते हैं सिर्फ यही है, 5 ही है हमारे पास, 1 है, 2 है, प्लास्टिक के हैं, 3 है, 4 है, तो इसमें रेपिटेशन नहीं है। तो इसमें क्या है, देखो फर्स्ट प्लेस पे क्या होगा, हमारे पास कितने ऑप्शन है, मैं या 1 रख सकता हूँ, या 2 रख सकता हूँ, या मर्जी है मेरी, या डायरेक्ट 4 रख सकता हूँ, डायरेक्ट 5 रख सकता हूँ। ठीक है, तो कितने ऑप्शन है मेरे पास, नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस 5, यहाँ 5 ऑप्शन है। अब क्या, एक फिक्स हो गया, 5 में से 5 में से 1 चला गया तो 4 रह गया। अब नेक्स्ट पे हमें सेकंड प्लेस पे हमें सिर्फ 4 ऑप्शन रह गए। नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड प्लेस, यहां पे 4 आएगा क्योंकि रेपिटेशन यहां लो नहीं है। और यहां पे नंबर ऑफ वेज 4 आ गए। ठीक है, अब थर्ड प्लेस पे क्या होगा कि 2 तो फिक्स हो गए, इनमें से कोई भी 2 फिक्स हो गए यहां पे। ठीक है, और अब क्या, हमारे पास 3 रह गए, 3 डिजिट रह गए, तो नेक्स्ट पे हम ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन 3 है, 3 में से कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो पहले मैंने यहाँ 5 रख दिया और यहाँ 3 रख दिया सेकंड वाले में, तो अगले वाले में 3 और 5 रख दिया, तो 1 2 4 अवेलेबल है हमारे पास, 3 अवेलेबल है। तो ये नंबर ऑफ वेज टू फिल थर्ड प्लेस इज यहाँ 3 आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ 3 डिजिट डायरेक्ट लिखो यहाँ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ 3 डिजिट्स फॉर्म। तो मेरे पास यहां आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया 60। ऐसे डिजिट 60 बन सकते हैं विदाउट रिपीटिंग। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है, देखो इसमें 2 चीज़ें हैं, इसमें आपने ध्यान रख देना है कि इवन नंबर बनाने हैं हमने, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, लेकिन इवन नंबर होना चाहिए। आपको पता है कि इवन नंबर कब होता है, जब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो, या तो यूनिट प्लेस पे या तो हम 0 रखें, या 2 रखें, या 4 रखें, 6 रखें, 8 रखें, ताकि ऐसा नंबर बने जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नंबर इवन नंबर होता है। तो अब देखो, तो यहां से जब हम इसको करना है, इस क्वेश्चन को करना है जब अभी, तो इसको पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, पीछे स्टार्ट करेंगे, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे, फिर यूनिट पे जाएंगे, फिर 10 प्लेस पे जाएंगे, फिर 100 प्लेस पे जाएंगे। तो सबसे पहले ये लिखना है कि नंबर ऑफ अवेलेबल डिजिट्स, कितने हमारे पास डिजिट अवेलेबल हैं, 6 डिजिट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है,
तो अब बात करते हैं हम यहां इसको फिल करना हम पहले, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ वेज टू फिल, नंबर ऑफ वेज टू फिल, दिस इज यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए कितने तरीके हैं? देखो यहां पे या तो यहां 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। तीन डिजिट ऐसे आ सकते हैं इसमें। तो यहां पे 3 वेज हैं इसको फिल करने के, तो यहां भी मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। यूनिट प्लेस की बात होगी। अब 10 प्लेस की बात होगी, ठीक है। हिंदी में काई धाई सैकड़ा बोलते हैं इसको। तो 10 प्लेस, नंबर ऑफ वेज टू फिल 10 प्लेस, इसको भरने के कितने तरीके। अब रिपीटिंग अलो है इसमें, रिपीटिंग कुछ भी लिख सकता, बार बार भी आ सकता है। तो देखो इसमें 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 रिपीटिंग अलो है। तो कितने ऑप्शन है मेरे पास? 6 ऑप्शन है। तो यहां 6 लिख दिया, ठीक है। और ऐसे ही नंबर ऑफ वेज टू फिल 100 प्लेस, 100 प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है मेरे पास? कुछ भी आ सकता है, रिपीटिंग अलाउ है तो कुछ भी आ सकता है, 6 के 6 आ सकते हैं कोई भी। तो यहां 6 आ गया, ठीक है। तो अब क्या है, नंबर ऑफ इवन, यहां 6 लिखते हैं, ठीक है। अब पहले ये लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है कि नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इवन नंबर कितने आएंगे मेरे पास? 3 इंटू 6 इंटू 6, टोटल ये हो गए 108। तो इतने इवन नंबर हम बना सकते हैं 3 डिजिट वाले, ठीक है, अगर हमारे पास 6 डिजिट अवेलेबल हो। तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, ठीक है। इसमें रेपिटेशन इज नॉट अलाउ, रेपिटेशन अलाउ नहीं है इसमें। तो यहां देखो फर्स्ट 10 लेटर इंग्लिश अल्फाबेट के, तो यहां आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ लेटर अवेलेबल, इंग्लिश अल्फाबेट के 10 लेटर्स। तो ये फ्रॉम ए टू जे, ये 10 जो है हमारे पास अवेलेबल है। इनमें से आप कोई भी रख सकते हो, ABCDEFGH तक, ABCDEFGHIJ तक 10 लेटर है। तो इसमें क्या है, 4 हमने क्या करना है कि 4 लेटर का कोड बनाना है। कोड का मतलब होता है एक वर्ड बनाना है। वर्ड जो है कि कोई मीनिंग होता है, कोड में कोई मीनिंग भी नहीं होता, ठीक है, वो भी चलेगा। वर्ड विदाउट मीनिंग या विद मीनिंग उसको कोड बोलते हैं। तो ये कोड बनाना है एक। तो इसमें क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स अवेलेबल हमारे पास 10 है, 10 लेटर अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसको फर्स्ट प्लेस मान लो, इसको सेकंड प्लेस मान लिया, इसको थर्ड मान लिया, इसको फोर्थ प्लेस मान लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज टू
टू फिल फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं, हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? हमारे पास 10 अल्फ़ाबेट है, 10 लेटर हैं, उनमें से कोई भी हम यहाँ रख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन कितने हैं? 10। ठीक है, तो यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ 10। अब क्या है इसमें, क्या है? नो लेटर कैन बी रिपीटेड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउ, इसमें रेपिटेशन अलाउ नहीं किया गया है। तो अब क्या, जब सेकंड प्लेस की बात करते हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड प्लेस, यहाँ प्लेस लिख लो। ठीक है, सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने वे? एक तो फिक्स हो गया, यहाँ पे एक लेटर फिक्स हो गया, तो कितने बचे मेरे पास? 9 बच गए फिर, तो यहाँ 9 आ गया। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट चलना, यहाँ पे 8 रह जाएंगे, क्योंकि 2 लेटर 9 यहाँ पे अवेलेबल, 8 लेटर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और नंबर ऑफ वेज टू फिल थर्ड प्लेस को फिल करने के हमारे पास 8 ऑप्शन है, और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास 7 ऑप्शन रह जाएंगे, नंबर ऑफ वेज टू फिल फोर्थ प्लेस, तो यहाँ 7 रह जाएंगे। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास नंबर ऑफ कोड फॉर्म्ड, नंबर ऑफ कोड कितने फॉर्म होंगे हमारे पास? 10 × 9 × 8 × 7। तो इसका देखो 10 × 72 कर लो आप, × 7 कर लो, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या 5040, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आया इतने। हम अगर हमारे पास 10 डिजिट हों और उन 10 डिजिट से हमने कोई 4 डिजिट वाले कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो 5040 वर्ड्स हम बना सकते हैं विदाउट रेपिटेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस। तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना सबसे जरूरी है। तो ये क्या कह रहा है कि हमने 5 डिजिट नंबर, टेलीफोन नंबर, पहले 5 डिजिट होते थे, अब तो 10 डिजिट नंबर चल रहे हैं ज़्यादा, या 6 या 7 डिजिट चल रहे हैं फ़ोन नंबर। तो पहले की बात है कि 5 डिजिट टेलीफोन नंबर होते थे, ठीक, उसको हमने बनाना था, और उसके लिए उन्होंने हमारे पास 0 से लेकर 9 कोई भी, तो 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हो गए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 9 डिजिट नहीं है, ये 10 डिजिट हुए। 1 से लेकर 9 तक 9 हो गए, 0 भी एक डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल, हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं? 10। ठीक है, अब इसमें कंडीशन लगा दी है। इसमें कंडीशन क्या लगाई है इसमें कि ईच नंबर स्टार्ट विद 6 और 7, जो फर्स्ट प्लेस पे 6 आना चाहिए और सेकंड प्लेस पे 7 आना चाहिए। ठीक है, तो ये फिक्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास तो ऑप्शन बचा ही नहीं, हमारे पास एक ऑप्शन रहता है फर्स्ट प्लेस पे, तो सेकंड प्लेस पे भी, फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ 6 आएगा। 10 में से सिर्फ एक हमारे पास एक वेज है, एक ही ऑप्शन है कि हमने यहाँ 6 रखना ही रखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो इसका क्या लिख सकते हैं हम? नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस को फिल करने के सिर्फ एक वेज है, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। तो अगर सेकंड की बात करें, सेकंड की वही बात है, यहाँ पे कहते 7 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 10 में से सिर्फ
7 यहाँ रखना है। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड प्लेस, तो एक वेज है, सिर्फ ऑप्शन एक ही है हमारे पास। अब बात करते हैं थर्ड प्लेस। ठीक है, थर्ड प्लेस में क्या होगा? थर्ड प्लेस में अब हमारे दो 10 डिजिट थे हमारे पास, दो यूज हो गए, 6 भी यूज हो गया और 7 भी यूज हो गया। ठीक है, अब क्या बचे हमारे पास? रेपिटेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास? 6 और 7 के अलावा बाकी बच गए। ठीक है, तो कितने बचे? 8 डिजिट हमारे पास बच गए, 1 2 3 4 5 और 8 9 0। ठीक है, ये बच गए हमारे पास। तो 8 ऑप्शन हमारे पास है, 8 वेज है हमारे पास। नंबर ऑफ वेज टू फिल थर्ड प्लेस कितने हैं इसमें? 8 वेज। यहां 1, यहां 8। और अब नंबर फोर्थ प्लेस की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल फोर्थ प्लेस, अब क्या है हमारे पास? यहां पे 3 यूज हो गए, यहां भी एक यहां यूज हो गया, एक यहां। टोटल हमारे पास 10 थे, हमारे पास 3 यूज हो गए, हमारे पास कितने बचे? 7। तो फोर्थ प्लेस के लिए हमारे पास 7 ही ऑप्शन रह जाएंगे। तो इसके कितने ऑप्शन रह गए? 7। तो फिफ्थ प्लेस में 1 नंबर ऑफ वेज टू फिल फिफ्थ प्लेस। फिफ्थ प्लेस में क्या हुआ? देखो, यहां एक आ गया, यहां एक आ गया, 4 हो गए। टोटल हमारे पास थे 10। तो यहां पे कितने ऑप्शन है हमारे पास? 6। ये ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां डिजिट की बात नहीं हो रही, यहां ऑप्शन की बात हो रही है। तो कितने ऑप्शन बचे? 6 यहां बचे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वी कैन कंस्ट्रक्ट, ठीक है, कितने? नंबर ऑफ फोन नंबर कंस्ट्रक्ट कितने होंगे? 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। 1 के तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने लिख दिया 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई 56 इंटू 6, ये आ गया 336। तो इतने 336 टेलीफोन नंबर हम बना सकते हैं और 5 डिजिट वाले बना सकते हैं, और वहाँ पे उसका पहले फर्स्ट प्लेस पे 6 और 7 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड आउटकम आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कॉइन को हमने 3 बार करना है। ठीक है, 3 बार उछालना है उसको, कॉइन को, तो उसके कितने आउटकम आएंगे। ठीक है, तो इसको आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि 3 कॉइन है, या ऐसा भी सोच सकते हैं 3 कॉइन को इकट्ठे ही उसको उछालना। ठीक है, तो कितने आउटकम आएंगे, कितने पॉसिबल, टोटल कितने आउटकम आएंगे। ठीक है, तो देखो क्या है इसमें पॉसिबल। इसमें अगर मैं फर्स्ट 3 टाइम्स करना है, ठीक है, पॉसिबल आउटकम फॉर फर्स्ट टाइम अगर हमने टॉस की, फॉर फर्स्ट टाइम टॉस की, तो फॉर फर्स्ट टाइम टॉस तो कितने होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो कितने आउटकम है? 2 आएंगे, या हेड आएगा या टेल। 2 हो गए ना, हेड और टेल। 1 इज हेड, सेकंड इज टेल, 2। ठीक है, ऐसे ही पॉसिबल आउटकम फॉर सेकंड टॉस के ऑप्शन भी ऐसे ही होंगे, या हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे ही पॉसिबल आउटकम फॉर थर्ड टॉस, तो इसके भी ऑप्शन कितने हैं? 2 ही हैं।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फॉर थ्री टाइम्स टॉस, 3 बार टॉस की तो कितने आउटकम होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। हमारे पास 8 आउटकम आएंगे। तो इसमें क्या है कि कई बार बच्चों को ना थोड़ा इसमें समझ नहीं लगता कि ये कैसे हो गया, 8 कैसे हो गया, 2 ही आएंगे। तो देखो ऐसा है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अब हमने ऐसा सोच लो आप कि तीनों सिक्के एक बार उछाल देने हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, या तो तीनों सिक्कों में हेड आएगा, या तीनों सिक्कों में टेल आ सकता है, या पहले 2 सिक्कों में हेड आ सकता है, तीसरे सिक्के में टेल आ सकता है। तो वैसे ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि फिजिकल बता देता हूँ कि कैसे कैसा होगा। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। जैसे टोटल 8 आउटकम आएंगे हमारे पास, ठीक है। 3 बार हम उछालेंगे तो 8 आउटकम आएंगे। 8 का हाफ कितना होता है? 4। तो 4 हेड, 4 हेड लिख लो, हेड 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 हेड, 4 हेड कर लिए। तो ये आउटकम, टोटल आउटकम की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे 4 टेल कर लो, ठीक है। आपको ये बाद में काफ़ी काम आएंगे ऐसे, ये जब हम प्रोबेबिलिटी करेंगे +2 में। तो अब 8 आउटकम थे, हमने 4 हेड बना लिए, 4 टेल बना लिए। 4 का हाफ कितना होता है? 2। यहाँ 2 हेड हेड हेड, यहाँ 2 टेल टेल टेल, यहाँ भी हेड हेड टेल टेल। 2 का हाफ कितना होता है? 1। यहाँ हेड टेल हेड टेल, 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल। तो देखो ये ऑप्शन आए पूरे, ये हमारे पास 8 ऑप्शन आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन आए। तो अब अगर जो सिक्के हम उछाल रहे हैं तो या तो तीनों के तीनों हेड आएंगे, या पहले 2 में हेड आएगा, हेड होगा, और थर्ड में टेल होगा, या फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल, थर्ड में हेड, या फर्स्ट में हेड, सेकंड दोनों में टेल, या फर्स्ट में टेल, सेकंड और थर्ड में हेड, या टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या पूरे का पूरे टेल आएंगे। तो ये हमारे 8 ऑप्शन हो इसके, ये फिर हमें मिलेंगे। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये तो मैंने वैसे आपको बताया। क्वेश्चन आपने ऐसे ही करना है इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल आर जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। पहले इस स्टेटमेंट को समझो, ठीक है। आपको कुछ समझ लग रहा होगा फ्लैग क्या है, इसका मतलब सिग्नल क्या है। फ्लैग का इसमें मतलब दिया हुआ है स्टेटमेंट में, फ्लैग का मतलब है कपड़े हैं, कलर्ड कपड़े हैं, ठीक है। रंग बिरंगे कपड़े हैं। हमारे पास कितने हैं? 5 रंग के कपड़े हैं, सीधी सी बात है, 5 रंग के क्लॉथ है, ठीक है। उसको फ्लैग बोल दिया उन्होंने। 5 फ्लैग्स दिए हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर के दिए हुए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फ्लैग्स जो क्वेश्चन में है वही वैसे ही लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ फ्लैग्स अवेलेबल। सिंपल लैंग्वेज में इसको नंबर ऑफ क्लॉथ्स डिफरेंट कलर के अवेलेबल, नंबर ऑफ फ्लैग्स डिफरेंट, नंबर ऑफ फ्लैग्स अवेलेबल कितने हैं हमारे पास? 5 अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या करना है? सिग्नल बनाने हैं। सिग्नल के जैसे एक झंडा टाइप में बनाना, लेकिन इसको सिग्नल बोलेंगे। जब दो आपस में कलर जुड़ जाते हैं तो उसको सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है ये? हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स आर जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। एक सिग्नल बनाने के लिए हमने सिर्फ 2 फ्लैग लेने हैं, ठीक है। तो हमारे पास 5 फ्लैग है। तो ये देखो, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्लैग्स फॉर number of ways
फिल फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास कितने फ्लैग हैं? 5 है। फर्स्ट प्लेस के लिए हमें 5 ऑप्शन है, 5 कलर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर है। तो ये फर्स्ट प्लेस के लिए 5 है। और नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड प्लेस, तो इसके लिए कितने हैं? एक यूज़ हो गया, ठीक है। तो सेकंड प्लेस के लिए 4 है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा है कि हम सेम कलर के रेपिटेशन अलाउ नहीं है इसमें, क्योंकि हम सेम कलर के नहीं लगा सकते। यहाँ अगर ब्लू लगाया तो यहाँ भी ब्लू लगा दो, ठीक है। तो ये जो बनेगा झंडा, हिंदी में हम झंडा बोलते हैं, ये सिग्नल जो बनेगा हमारा, जो सिग्नल बनेगा तो वो तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो कलर डिफरेंट हो गए, तो रेपिटेशन अलाउ नहीं है इसमें। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस 5 हो गया, नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड प्लेस 4 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशंस, नंबर ऑफ सिग्नल, झंडे को सिग्नल बोलते हैं, सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल फॉर्म्ड, कितने सिग्नल बनेंगे, ठीक है। ये बनेंगे 5 × 4, 20 सिग्नल हम बना सकते हैं। अगर हमारे पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं, 5 डिफरेंट क्लॉथ्स हैं, तो उसके हम 20 सिग्नल बना सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन को कुछ ऐसे करना था। तो 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको समझ लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ये मेरा वीडियो लिंक, और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का ये आपको फ़ायदा होगा कि आपको जब भी मैं अपलोड करूँगा अपनी वीडियो, तो आपको इमीडिएटली आप एट ए टाइम आप उसको वॉच कर सकते हो तभी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।